हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण कृतियाँ। आपको ये हम बताते हैं कि इधर जो लिखा हुआ है मेरा लेखक का नाम है, इधर कृतियाँ का नाम है और इधर विधा का नाम है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कृतियाँ स्टार्ट होता है, पहला कृतियाँ ये है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। और ये कौन सी विधा की है? तो ये खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है। जैसे और अगला देखना चाहते हैं तो अगला जो मेरा रचना है पद्म पुराण। तो पद्म पुराण के लेखक कौन है? दौलत राम। कौन है? दौलत राम। जैसे अगला कृतियाँ है मेरा कि पंचाग दर्शन के लेखक कौन है। तो पंचाग दर्शन के लेखक है मथुरा नाथ शुक्ल। कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। जैसे अगला देखेंगे तो रानी केतकी की कहानी, ये देख सकते हैं 2025 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2015 में भी। तो इसके जो रानी केतकी के कहानी के जो लेखक है वो कौन है? ईसा अल्लाह खान। कौन है? ईसा अल्लाह खान। और ये कौन सी विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। जैसे अगला और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि सुख सागर के लेखक कौन है। तो सुख सागर के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। अगला हाँ जी, तो अब देखते हैं मेरा अगला कृतियाँ हैं कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। अब ये कौन सी विधा है? ये कहानी विधा है। अगला देखना चाहते हैं तो अगला मेरा कृतियाँ है कि नासिक केतो पखयान के लेखक कौन है। तो नासिक केतो पखयान के लेखक हैं सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। जैसे अगला जो मेरा कृतियाँ है कि गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जटमल। कौन है? जटमल। जैसे और देखना चाहते हैं तो अगला जो मेरा कृतियाँ है कि चंद्रकांता, चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता के लेखक है देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। अब ये कौन सी विधा है? ये उपन्यास विधा की कृतियाँ है। हाँ जी, तो देख सकते हैं कि राजा भोज का सपना के लेखक कौन है। तो राजा भोज के सपना के लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब ये कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा? कहानी विधा की। अब देख सकते हैं अगला जो हमारा कृतियाँ है कि शकुंतला के लेखक कौन है। तो शकुंतला के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। अब ये कौन सी विधा है? ये नाटक विधा की रचना है। कौन सी है? नाटक विधा की रचना। जैसे अगला जो हमारा कृतियाँ है कि इंदुमती, इंदुमती के लेखक कौन है। तो इंदुमती के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। और ये कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। अब देख सकते हैं मेरा अगला कृतियाँ है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु के लेखक है श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। अब ये देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मेरा क्वेश्चन है, ये 2025 में भी और 22 में भी और 13 में भी पूछा हुआ है। अब ये कौन सी विधा है? उपन्यास विधा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कृतियाँ की ओर। हाँ, तो अगला जो हमारा कृतियाँ हैं कि जैसे रहस्य रूपक के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। अब ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे अगला जो हमारा है कि साहित्य लोचन के लेखक कौन है। तो साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के भी लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। और भाषा विज्ञान का भी बोल सकते हैं, इसके भी लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। जैसे वैज्ञानिक कोश, तो वैज्ञानिक कोश के भी लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी शब्द सागर के भी लेखक कौन है? ये भी है मेरा श्याम सुंदर दास जी हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ जी, तो अगला मेरा जो कृतियाँ है देख सकते हैं गोदान कृतियाँ। गोदान के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। और ये कौन सी विधा है? उपन्यास विधा की रचना है। देख सकते हैं 2020 और 12 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो है मेरा गबन। कौन है? गबन। गबन के लेखक कौन है? तो गबन के लेखक भी कौन है? प्रेमचंद्र। उसके बाद आता है कर्मभूमि। कर्मभूमि के भी लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। उसके बाद आता है रंगभूमि। रंगभूमि के भी जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद्र। सेवा सदन प्रेमचंद्र। प्रेमाश्रम प्रेमचंद्र। निर्मला प्रेमचंद्र। प्रेम की वेदी प्रेमचंद्र। संग्राम प्रेमचंद्र। करबला प्रेमचंद्र। उसके बाद और देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं मानसरोवर। मानसरोवर के भी लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। उसके बाद पूस की रात।
पूस के रात के भी लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। अब प्रेमांजलि के कुछ विचार, इसके भी लेखक जो है वो कौन है? प्रेमचंद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट कृतियां की ओर। हाँ जी, तो हमारा अगला कृतियां है कि सूर्योदय की बुनियाद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हरिभाव उपाध्याय। कौन है? हरिभाव उपाध्याय। उसके बाद है स्वतंत्रता की ओर, स्वतंत्रता की ओर पूर्य स्मरण, स्वतंत्रता की ओर पूर्य स्मरण के लेखक कौन है? हरिभाव उपाध्याय जी हैं। जैसे बापू के आश्रम में, बापू के आश्रम में भी के लेखक कौन है? हरिऔध उपाध्याय जी ही हैं। जैसे अगला जो हमारा कृतियां है, अगला जो कृतियां ये है कि नर से नारायण, नर से नारायण के लेखक कौन है? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। उसके बाद आता है ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब देख सकते हैं 2022 में भी पूछा हुआ है और 17 में भी पूछा हुआ है। तो इसके भी जो लेखक है वो कौन है? गुलाब राय जी ही हैं। जैसे मेरे निबंध, तो मेरे निबंध के भी लेखक कौन है? गुलाब राय। मन की बातें, गुलाब राय। मेरी असफलताएं, देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं के भी लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। हिंदी काव्य विमर्श, इसके भी जो लेखक है कौन है? गुलाब राय जी हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कृतियां की ओर। हाँ जी, तो हमारा कृतिया है जैसे कूटज, कूटज के लेखक कौन है? तो कूटज के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आता है कृतिया कल्पलता, कल्पलता के भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जैसे अशोक के फूल, वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक के फूल के लेखक कौन है? अशोक के फूल के भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जैसे विचार प्रवाह, विचार प्रवाह के भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब ये सब जो कृतियां हैं कौन सी विधा है? निबंध विधा की। कौन सी विधा? निबंध विधा की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कृतियां की ओर। हाँ जी, तो देख सकते हैं कि पुनर्नवा के भी जो लेखक हैं वो कौन है? पुनर्नवा के भी जो लेखक हैं हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्योंकि अभी देखिए हम पीछे आपको बताए थे, क्या बताए थे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक के फूल और विचार प्रवाह के भी लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसी प्रकार हमारा पुनर्नवा और बारभट्ट की आत्मकथा के भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जैसे और देखना चाहेंगे कि अनाब दास का पोथा, अनाब दास के पोथा के भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके भी लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे हिंदी साहित्य कबीर, सुर साहित्य नाथ, सिद्धों का बनिया, इसके सब के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कृतियां की ओर। हाँ जी, तो देख सकते हैं कि हमारा अगला कृतियां है कि गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब देख सकते हैं 2025 में भी पूछा हुआ है और 16 में भी। तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब ये कौन सी विधा है? निबंध विधा है। जैसे अगला जो कृतियां है कि पतितों के देश में, पतितों के देश में के भी लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी के मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी। अम्बपाली राम वृक्ष बेनीपुरी। अब उसके बाद पैरों में पंख बांध कर राम वृक्ष बेनीपुरी ही लेखक है। तो ये सब देखिए महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इसको आप ध्यान में रखें। हाँ जी, तो अगला जो हमारा कृतियां है कि गुनाहों का देवता, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। उसके बाद सूरज का सतवां घोड़ा, इसके भी लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय ठेले पर हिमालय के भी लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कहनी अनकहनी पश्यंती धर्मवीर भारती। चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती। नीली झील धर्मवीर भारती। मानव मूल और साहित्य, इसके भी लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप कि देख सकते हैं कि मृगनयनी के लेखक कौन है? तो मृगनयनी के लेखक है वृंदावनलाल वर्मा। कौन है? वृंदावनलाल वर्मा। अब ये कौन सी विधा है? ये उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी विधा? उपन्यास विधा। अगला जो हमारा
कृतियां हैं कि आवारा मसीहा, वेरी इंपॉर्टेंट की कृतियां हैं हमारा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। जैसे अगला जो हमारा कृतियां स्टार्ट होता है कि आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। उसके बाद अगला जो कृतियां है हमारा कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। जैसे अगला जो हमारा प्रश्न है कि नीर का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और अगला जो हमारा कृतियां है देख सकते हैं कि पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी राज की आंखें या दीपदान भी बोल सकते हैं। इनके जो लेखक है कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब ये कौन सी विधा है? ये एकांकी विधा की रचना है। जैसे चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। अब जैसे चंद्रकांता की संतति, इसके भी लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री। नरेंद्र मोहिनी कौन है? देवकीनंदन खत्री। अब जैसे अगला जो हमारा कृतियां है कि शेखर एक जीवनी। कौन? शेखर एक जीवनी। देख सकते हैं कितना बार पूछा हुआ है, 2025 में भी पूछा है, 2013 में भी, 2011 में भी। तो इसके जो लेखक है शेखर एक जीवनी के जो लेखक है कौन है? अगय। कौन है? अगय। जैसे अगला जो हमारा कृतियां है क्या है कि उसने कहा था, उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी बोल सकते हैं। अब जो अगला जो हमारा कृतियां है कि मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। अभी कौन सी विधा बोल सकते हैं? तो ये मेरी विधा है यात्रा साहित्य। कौन? यात्रा साहित्य। अगला जो हमारा कृतियां है, अगला कृतियां आप देख सकते हैं कौन कृतियां है। हाँ जी, तो अगला जो हमारा कृतियां है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। जैसे चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र के भी लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैसे अगला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कृतियां है मैला आंचल। मैला आंचल कौन सी विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके जो लेखक हैं कौन है? फरीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फरीश्वर नाथ रेणु। अगला जो हमारा कृतियां स्टार्ट होता है इंदुमती। इंदुमती इंदुमती के लेखक कौन है? तो देख सकते हैं इंदुमती कहानी विधा की रचना है। अब इसके जो लेखक हैं वो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी।